हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन माय क्लास। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो से नंबर्स के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा और उसी वीडियो को इस वीडियो में भी हम जारी रखेंगे। नंबर्स जो एक वचन बहुवचन होते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में हम शब्दों को कैसे बदलें, तो वो हम सीख रहे हैं। और इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, कुछ नियम हमने देखे थे और चूँकि उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाए, तो इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बची हुई चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं। 7, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही हो तो इनको हटा करके, यानी एफ और एफ ई को हटा करके VES लगाते हैं, VES लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, यदि कोई शब्द आपको ऐसा मिले जिसके अंत में एफ या एफ ई है तो एफ और एफ ई को हटाएंगे और VES लगा करके हम उसका प्लूरल नंबर बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे KNIFE नाइफ, WIFE वाइफ, जैसे THIEF थीफ। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एफ ई आ रहा है, इसमें एफ ई आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है अंत में। तो हम जब इनका बहुवचन बनाएंगे तो इस तरीके से हो गया ये KNIFE को हटा देंगे, VES जोड़ देंगे, VES नाइव्स, ये इसका प्लूरल नंबर बन गया। इसी तरह वाइफ, WIFE को हटाएंगे, VES जोड़ देंगे, वाइफ्स। जैसे थीफ, तो THIEVES थीव्स, एफ को हटा दिया हमने। इसी तरह और देखिए, जैसे लाइफ, जैसे LIVES लाइव्स। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें थोड़े से कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें अंत में एफ तो आता है, एफ ही आता है, एफ भी आता है, लेकिन जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं प्लूरल नंबर तो उसमें VES नहीं लगाते, एफ या एफ ही को भी नहीं हटाते, सिर्फ एस जोड़ करके ही हम उनका बहुवचन बना देते हैं। जैसे देखिए, चीफ, ड्वार्फ, हूफ, रूफ। जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो हम सिर्फ एस ही ऐड करेंगे। जैसे चीफ, तो CHIEFS चीफ्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। जैसे हूफ, हूप्स, रूफ, ROOFS, सिर्फ एस ही हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान रखें कि कुछ शब्दों के अंदर एफ या एफ ही आता है अंत में, लेकिन हम जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एस लगा करके ही बहुवचन बनाया जाता है। अब कुछ और नियमों के बारे में देखेंगे, जैसे कुछ शब्दों में बीच में से
लेटर्स में हेर फेर करके, लेटर्स में हेर फेर करके भी हम बहुवचन बनाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अंदर के कुछ जो लेटर्स होते हैं उनमें हम कुछ बदलाव करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे MAN मैन, WOMAN वुमेन, जैसे और देखिए आप जैसे मैन है, वुमेन है, जैसे मैन को जब हम बदलेंगे तो MEN, यानी ये अंदर वाला जो ए था उसको हमने ई में बदल दिया। मैन, मैन एक आदमी, बहुत सारे आदमी। वुमन, WOMEN, यहाँ भी हमने सिर्फ ये ए को बदल दिया। वुमन एक औरत, बीमन बहुत सारी औरतें। जैसे और देखिए आप, जैसे TOOTH टूथ, जैसे फुट, टूथ मतलब एक दांत। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो TEETH टीथ। जैसे फूट है तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो फीट, बहुत सारे पैर। इसी तरह और देखिए, जैसे लाउस, माउस, गूच। ये कुछ और शब्द हैं जिनमें भी हम अंदर ही शब्दों मतलब जो लेटर्स हैं उनमें हेर फेर करेंगे और बहुवचन बना देंगे। लाउस ये बहुत ही घृणित जीव का नाम है जिसको देख कर के उल्टी सी आती है। लाउस मतलब जुआ, यानी जुएँ जो होती है बालों में रहती है, तो लाउस मतलब एक जुआ, और लाइस जुएँ यानी बहुत सारी जुएँ। माउस, माइस, गूज, गीच। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम शब्दों के अंदर कुछ लेटर्स में हेर फेर करके एक वचन से बहुवचन में जो है नंबर्स को चेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ और नियम देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम EN एवं REN लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। EN और REN, जैसे आप देखिए ऑक्स, जैसे चाइल्ड, ऑक्स यानी बैल। अब जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये बन गया आपका OXEN, ऑक्सन। जैसे चाइल्ड है CHILD, REN, चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कंपाउंड होते हैं, एक ही वर्ड नहीं होता बल्कि कुछ वर्ड्स का समूह होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं उनको हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलें, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कंपाउंड वर्ड्स को एक वचन से बहुवचन में बदलना, एक वचन से बहुवचन में बदलना। यदि कोई कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड यानी जिसमें बहुत सारे शब्द आपस में मिले हुए रहते हैं। जैसे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, जैसे फादर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ। सन इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो इनके अंदर हम जब ये लॉ वाले जो जितने भी आएंगे वर्ड्स, तो इनमें आप ये करें कि इनका जो मूल शब्द है उसी में आप एस लगाइए, तो आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे सन इन लॉ है तो इसमें जो मूल शब्द आया, जो बेसिक वर्ड है सन, उसी में हम एस लगाएंगे। जैसे सन्स, आगे कुछ नहीं करेंगे, इन लॉ। जैसे फादर इन लॉ, तो फादर्स
इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। कुछ और शब्द देखिए आप, कंपाउंड, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं इस समय पर, तो और कुछ कंपाउंड लेटर्स देखते हैं हम, कंपाउंड वर्ड देखेंगे और किस तरीके से हम उनका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे कुछ मोर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे स्टेप ब्रदर, जैसे स्टेप फादर, जैसे स्टेप सिस्टर। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल में इनको जो है चेंज करेंगे, तो एस लगा देंगे हम मूल शब्द के अंदर। जैसे ब्रदर है, फादर है, सिस्टर, इन्हीं में एस लगाएंगे, इधर वाले में नहीं लगाएंगे। जैसे स्टेप ब्रदर्स, जैसे स्टेप फादर तो स्टेप फादर्स, जैसे स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर्स। लेकिन इनमें और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखिए आप, जैसे मैन सर्वेंट, जैसे वुमन सर्वेंट, ये कुछ अलग तरह के वर्ड हैं। मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट। अब जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो प्यारे बच्चों, इनमें हम दोनों ही शब्दों के अंदर, यानी दोनों, ये जो कंपाउंड वर्ड है यानी मैन और सर्वेंट, इसी तरह वुमन सर्वेंट, तो दोनों के अंदर ही हेर फेर किए जाएंगे। जैसे अब तक आपने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड के साथ हमने छेड़छाड़ की है और इस तरह ये बहुवचन बन गया। लेकिन जैसा जब हम मैन सर्वेंट का बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, मैन सर्वेंट्स, यानी यहाँ पर हमने दोनों ही वर्डों में छेड़छाड़ की है। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, इसी तरह वुमन सर्वेंट, वीमन सर्वेंट्स। इसी तरीके से और कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आप देखिए जैसे किस तरीके से हम बदल सकते हैं उनको। कंपाउंड वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन, जैसे फ्रेंचमैन। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो इस तरीके से हो गया, इंग्लिश मैन, यानी इस मैन को हमने MEN कर दिया है। फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन। इस तरीके से हम और कुछ इसी तरह के टिपिकल वर्ड्स देखेंगे, जैसे हैंडफुल, जैसे स्पूनफुल। इनको जब हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो गए आपके हैंडफुल्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। कुछ और ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जो बिल्कुल टिपिकल हैं और अर्थ उनका कुछ अलग ही तरह से निकलता है, जैसे गो बिटवीन, जैसे फॉरगेट मी नॉट। जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो इस तरीके से हो गया, ये गो बिटवीन्स, एस लगा दिया हमने। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर और भी विभिन्न तरह के नियम देखे कि किस तरह हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। यहाँ हमने कुछ टिपिकल वर्ड्स भी देखे, कंपाउंड वर्ड्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।